हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड जी प्लस कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड के पिछले वर्ष हुए पेपर के सॉल्यूशन की। तो आइए सीधे चलते हैं पेपर के ऊपर। प्रश्न नंबर 1 था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न था प्लांक नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान होती है। तो हमको पता है कि प्लांक नियतांक का जो सूत्र होता है वो होता है E/न्यू, और उससे विमीय सूत्र निकालते हैं। तो वो जो विमीय सूत्र आता है वो बल आघूर्ण के विमीय सूत्र के इक्वल होता है। मतलब इसका सही आंसर होगा ए, बल आघूर्ण। आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नियत वेग से गतिमान वस्तु पर परिणामी बल होगा। तो नियत वेग से गतिमान वस्तु पर परिणामी बल होगा 0। इसका आंसर आएगा बी। प्रश्न नंबर 3 है कि 2 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा। तो हमको पता है कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है ½ mv²। इस सूत्र से हल करेंगे तो हाफ एम का जो वैल्यू है वो है 2 और वी का वैल्यू है 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इसका आंसर आएगा 4 जूल, ए नंबर का। फोर्थ क्वेश्चन है वलय या रिंग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। तो वलय का द्रव्यमान केंद्र होता है उसके केंद्र पर। और अगला प्रश्न है द्विक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो जो द्विक परमाणु गैस होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 1.4। लेकिन ये इस बार के सिलेबस से हट चुका है ये चैप्टर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 5 अंक के थे। पहला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हम सबको पता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो इसका आंसर आएगा चैडविक। अगला प्रश्न है कि सदिश 3i प्लस 4j का परिणामी खालिस्तान होगा। तो इसका परिणामी निकालने का सूत्र हमको पता है और इससे परिणामी निकल के आता है 5। हम आपको चाहे तो यदि हम इसको हल करके बता रहे हैं आपको, देखते हैं इसका क्या करेंगे हम। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 होता है किसका 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा और आंसर किसका आ जाएगा 5। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जड़त्व बल खालिस्तान राशि है। तो जड़त्व अर्थात द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसी राशि है अदिश राशि। तो इसका सही आंसर आएगा अदिश राशि। अगले प्रश्न में आते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगले प्रश्न में आते हैं कि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। या यदि ये SI मात्रक में आ जाए तो SI मात्रक में होगी ये 3.33 गुणा 10 की घात 5 जूल प्रति किलोग्राम। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी हम मिलाते हैं। पहला था आवेग। आवेग का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड। मतलब इसका चौथा नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है इसका शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट, सी इसका आंसर होगा। तीसरा है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक हम बना सकते हैं ये मात्रक निकल कर आता है न्यूटन मीटर। कोणीय संवेग का जो मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स। और औसत पथ का जो मात्रक होता है, एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी का मात्रक मीटर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मीटर। ठीक, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रक्षेप गति में कौन सी राशि नियत रहती है। तो इसमें जो है त्वरण नियत रहता है। प्रश्न नंबर 2 है
गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक होता है। तो गुरुत्वीय नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यदि हमसे कोई पूछ ले कि गुरुत्वीय नियतांक का वैल्यू कितना होता है तो उसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻⁻11 है ना, आपको ये याद रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा की वह बल जहाँ तक वस्तु अपनी प्रत्यास्थता का गुण बरकरार रखती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है। तो एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि होती है 3, ठीक, लेकिन ये इस बार अपने सिलेबस में नहीं है। अगला है सेकेंड लोलक किसे कहते हैं। तो सेकेंड लोलक हम उसको कहते हैं जिसके लिए आवर्तकाल का जो मान हो वो 2 सेकेंड हो, है ना, और साथ में जो उसकी प्रभावकारी लंबाई हो वो हो 1 मीटर। 1 मीटर बोल सकते हैं या आप उसको 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे लोलक को हम सेकेंड लोलक कहते हैं। सारे के सारे 2 अंक के प्रश्न आएंगे अब अगले। जैसे पहला है कि कैच लेते समय क्रिकेटर हाथों को पीछे की ओर खींचता है क्यों। तो इसका कारण आपको पता है, आवेग, है ना, आवेग को के कारण से जो है क्रिकेटर अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। या इसका अथवा संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ये आपको जो है आवेग वाले चैप्टर मतलब गति के नियम वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 भूस्थायी उपग्रह की 2 विशेषता या इसका अथवा में स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, ये भी जो है आपको गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है पास्कल का नियम लिखिए। और इसके जो अथवा में प्रश्न था वो था पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो ये आपको तरलों के यांत्रिक गुण में मिल जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। या इसी के अथवा में था कि ऊष्मा का शून्यवान नियम लिखिए। तो ये आपको थर्मोडायनामिक्स मतलब ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में मिल जाएंगे इसके आंसर। प्रश्न नंबर 9 है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसे तो व्यंजक स्थापित कीजिए। या इसका अथवा था कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपको जो है कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर जो कि 3 अंक का था ना। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। और इसी के अथवा में था ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं, इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न था आपको मिल जाएगा द्रव के तापीय गुण में फर्स्ट में, और इसका जो अथवा था ये मिल जाएगा आपको ऊष्मागतिकी में। प्रश्न नंबर 11 जो कि 3 अंक का है, ये कह रहा है एक परमाणु को द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्माओं के मान ज्ञात कीजिए। या इसी का अथवा में है ऊष्मा के विभाजन नियम को समझाइए। तो ये जो है अणुगति के सिद्धांत में था जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन वो इस बार अपने सिलेबस से हट चुका है ना। आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर जो कि 3 अंक का है। इसमें 3 परिभाषाएं बताना है, मुक्त दोलन की, अवमंदन दोलन की, प्रणोदित दोलन की। तो ये आपको दोलन वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। या इसी का अथवा है कि विस्पंद, अप्रगामी तरंग और डॉपलर इफेक्ट। तो ये भी आपको जो है तरंग वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मानव हृदय 1 मिनट में औसतन 75 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति व आवर्तकाल की गणना कीजिए। तो ये जो है आपको जो दोलन वाला चैप्टर है उस दोलन वाले चैप्टर में इसका न्यूमेरिकल मिल जाएगा। यदि आपको नहीं बनता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको एक्सप्लेन करके नया वीडियो तैयार करेंगे। या इसी का जो अथवा था वो था कि एक 5 किलोग्राम का स्प्रिंग कॉलर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए बल नियतांक जो है बल नियतांक भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, जिसके लिए नियतांक 500 न्यूटन पर मीटर है, इसका दोलन काल की गणना कीजिए। हम आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। यह कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की प्रभावकारी लंबाई गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विमी विधि लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, ये आपको मिल जाएगा विमी विश्लेषण वाले चैप्टर में है, इसका न्यूमेरिकल। चाहो तो यदि आप कमेंट्स कर देंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करके भी बता देंगे। या इसी का अथवा था कि सूर्य का कोणीय व्यास 1920 सेकेंड मापा गया है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी d इक्वल 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर है। सूर्य का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। साथ में हमारा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपके फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि ये जो एजुकेशनल वीडियो है आपके फ्रेंड तक भी पहुंच सके। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है घर्षण कोण किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पज्या चरम घर्षण गुणांक के बराबर होती है। या इसी का अथवा में है बंकित सड़क पर कार की गति हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये जो है आपको घर्षण वाले चैप्टर में इसका आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं जो कि न्यूमेरिकल टाइप है और ये जो प्रश्न है ये द्रव के तापीय गुण से रिलेटेड है। इसमें न्यूटन का प्रशीतन नियम लगता है ना। आप इसको हल कीजिए, यदि नहीं बनता तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको एक्सप्लेन कर एक नया वीडियो बनाएंगे। प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं, यह है अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ तरंग की में अंतर लिखिए। या इसी का अथवा है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के विस्थापन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए ये आपको मिल जाएगा तरंग वाले चैप्टर में, बहुत ही आसान प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं, ग्राफी विधि से गति के द्वितीय व तृतीय समीकरण को प्राप्त करना। या इसका अथवा में है कि प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास व महत्तम ऊंचाई हेतु व्यंजक स्थापित करना। तो ये आपको गति के नियम में मिलेगा। अंतिम प्रश्न था प्रश्न नंबर 19, ये है ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के मान में परिवर्तन हेतु व्यंजक, जो कि गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में मिल जाएगा। या इसी का अथवा है कि एक वर्ग के चारों कोनों पर स्मॉल एवं द्रव्यमान के पिंड रखे हैं, वर्ग की भुजा की लंबाई स्मॉल एल है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा व वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ये था 11th फिजिक्स एमपी बोर्ड का पेपर। आशा करते हैं कि आपको पेपर के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। साथ में आपसे अनुरोध है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।